हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़। इसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। ये है सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है ना। वैसे तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने इसके पहले डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। कैसे न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो फूड मटेरियल्स हम इनटेक करते हैं, है ना, न्यूट्रिशन में, वो कहाँ यूज़ होता है? हमारी सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जो कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ दूसरे रास्ते यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। इन सभी केसेस में क्या होता है, पहला स्टेप क्या है? ग्लूकोज को ब्रेक करना, है ना। ग्लूकोज के 6 जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पायरूवेट। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और जो पायरूवेट है ये किस में चेंज हो जाता है? ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, अगर ये यीस्ट में होता है ना, टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, जब फर्मेंटेशन होता है तो होता है। ठीक है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में होता है, दैट इज उसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें जो पायरूवेट होते हैं वो किस में टूट जा रहे हैं? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का यूज़ करके पायरूवेट टूटता है तो वो कहाँ होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में जो 3 कार्बन पायरूवेट हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो टूट जाते हैं और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में, दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक प्रोसेस में, वो एनारोबिक प्रोसेस से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन की लैक में, जब ऑक्सीजन नहीं होता हमारे पास, तो हमारी जो मसल सेल हैं, है ना, उनमें क्या होता है? उनमें इन पायरूवेट का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जब पायरूवेट ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की लैक में, ऑक्सीजन की कमी में, तो क्या होता है? जो पायरूवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जो जो कि क्या है? एक कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड बिल्ड होता है हमारी मसल्स में, उसकी वजह से क्या होता है? हमारी मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स पायरूवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, कहाँ पे? हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या देते हैं? एथेनॉल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लस एनर्जी देते हैं। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या देते हैं? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये कहाँ होता है? ये एक्टिविटी होती है हमारे मसल सेल्स में। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, प्लस हमें एनर्जी मिलती है।
तो ये जो एनर्जी है इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, जो हमारे सेल में रिस्पिरेशन होता है, वो जो एनर्जी होती है वो तुरंत यूज़ हो जाती है। कहाँ पे? जो मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी, उनको सिंथेसाइज करने में, जो कि कहाँ पे यूज़ होती है? हमारी सेल के अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एटीपी है वो ब्रेक डाउन होके क्या देती है? फिक्स अमाउंट एनर्जी देती है हमें। ठीक है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन को ड्राइव करती है। ठीक है, जो हमारे सेल में होता है। एंडोथर्मिक मतलब जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एटीपी के बारे में देखते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी है एक एनर्जी करेंसी। जैसे हम पैसे यूज़ करते हैं वैसे ही एनर्जी को खर्च करने की करेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी। ठीक है, ये सेलुलर प्रोसेस में यूज़ होने वाली एनर्जी है, मतलब सेल्स में जो होने वाली एक्टिविटीज़ है उसमें यूज़ होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, उसका यूज़ होता है एटीपी के निर्माण में। ठीक है, किससे? एडीपी से। ठीक है, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है इन द सेल देन यूज दिस एटीपी, है ना। इस एनर्जी का यूज़ करके एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है सेल्स के अंदर। जब ये जो टर्मिनल है ना, व्हेन द टर्मिनल फास्फेट लिंकेज इन एटीपी, जब ये एटीपी में ऐड हो जाता है, ठीक है, इज ब्रोकन यूजिंग वाटर एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 3.5 किलो जूल मोल इज रिलीज। एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 3.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ना, वो किस पर डिपेंड होता है? ऑक्सीजन पे। और एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने देखा जो प्लांट हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं थ्रू स्टोमाटा, और जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं, ठीक है, वो इंश्योर करते हैं कि सभी सेल्स वो एयर के कांटेक्ट में हो। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो किससे एक्सचेंज हो सकते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। फिर वो कहाँ जाते हैं? देन कैन गो इनटू सेल्स आर अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। डिफ्यूजन के थ्रू वो सेल्स तक पहुँचते हैं और फिर डिफ्यूजन के थ्रू वो बॉडी से बाहर भी चले जाते हैं। ठीक है, और ये डिफ्यूजन का डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है और जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रात में क्या होता है? एट नाइट जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एलिमिनेशन हो जाता है। मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, ये रात के टाइम होता है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, डे के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। ठीक है, इंस्टीड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। इस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। एनिमल्स, है ना, जो एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को इवॉल्व करते हैं टू टेक ऑक्सीजन
फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। जो उनकी बॉडी में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको बाहर निकालने के लिए और ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए उनके पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के पास होते हैं। ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है उसको ब्रीथ करके वो इनहेल करते हैं। ठीक है। लेकिन जो एनिमल वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वही वाटर यूज़ कर पाते हैं, जो वही ऑक्सीजन यूज़ कर पाते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व है। ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट है ना, वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट अमाउंट से बहुत कम होती है, एयर में प्रेजेंट अमाउंट के कंपैरिजन में कम होती है। तो जो रेट होता है ब्रीथिंग का एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो फास्ट होता है किससे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स उनसे ज़्यादा फास्ट होता है। जो फिशेस होती है वो क्या करती है, वो वाटर लेती है माउथ के थ्रू और फिर फोर्स के साथ वो गिल में जाता है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड के थ्रू वो टेक करती हैं। ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं फॉर रिस्पिरेशन, और ये ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होता है डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू इन डिफरेंट एनिमल्स। सभी ऑर्गन्स में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो अपना सरफेस इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया, जिसके कांटेक्ट में जो क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, है ना, जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इन्हीं जो एक्सटेंडेड इनका सरफेस होता है उसके थ्रू होता है। ये जो सरफेस है वो बहुत फाइन होता है और डेलिकेट होता है, और इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर प्लेस होता है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, एक पैसेज होता है जिसके थ्रू एयर इस एरिया तक पहुंचता है। ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वहाँ पे जो एयर है वो मूव कर सकती है इन एंड आउट में। ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एयर कहाँ से लेते हैं, नॉस्ट्रिल से, है ना, नॉस्ट्रिल से वो उनके अंदर जाता है। ठीक है। और एयर कहाँ से पास होता है, नॉस्ट्रिल से पास होके फिल्टर होता है बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। ठीक है। जो पैसेज है इज आल्सो लाइंड विथ म्यूकस विद हेल्प विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, ये म्यूकस से भी लाइन होते हैं जो इस प्रोसेस को हेल्प करते हैं। ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो एयर है वो पास करता है गले के थ्रू, है ना, कहाँ पहुँचता है, हमारे लंग्स पे। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारे थ्रोट में क्या होता है, कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। जो इंश्योर करती है जो एयर है वो पास हो, कहाँ तक, एयर पासेस खुला रहे, वो कोलैप्स नहीं हो। ठीक है। देखो ये है रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। ये थोड़े हार्ड होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो कोलैप्स नहीं होती। ठीक है। और एयर जो है हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। ये है नसल पासेस, है ना, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स और माउथ कैविटी। ठीक है। ये है हमारे लंग्स के पार्ट। ठीक है। ये है डायफ्राम। ठीक, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक है उसका
बड़ा सा ये फिगर है जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो लंग्स में क्या होता है, जो पैसेज है वो डिवाइडेड होते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से वो स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। और जो तो अल्वियोली है वो प्रोवाइड करता है एक ऐसा सरफेस जहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जो वॉल है एल्वियोली का वो कंटेन करता है एक एक्सटेंसिव नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि जब हम ब्रीथ करते हैं, है ना, तो हमारी जो रिब्स है वो ऊपर उठती है, ठीक है। एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, हमारा डायफ्राम क्या है, फ्लैट हो जाता है। एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट, हमारा चेस्ट फूल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो एयर है वो हमारे लंग्स में भर जाता है और एल्वियोली एक्सपैंड हो जाती है, ठीक है। जो ब्लड है, ठीक है, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ढो के ले आता है, ठीक है, और हमारी एल्वियोली में रिलीज कर देता है। और जो ऑक्सीजन है इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड, वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के फिर ऑक्सीजन को लेके फिर जाता है, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक, बॉडी के सेल्स तक, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब ब्रीदिंग साइकिल चल रही होती है, जब व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जो लंग है वो क्या करता है, ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम, थोड़ा सा वॉल्यूम एयर का वो अपने पास रखता है, क्यों, ताकि ये जो एक्सचेंज का काम चल रहा है ना, एब्जॉर्प्शन का काम चल रहा है ऑक्सीजन के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज का काम चल रहा है, तो इनको सफिशिएंट टाइम मिल सके, ठीक है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, अगर एनिमल्स की बॉडी साइज बड़ी है, तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये अकेले ऑक्सीजन को कैरी करने का काम नहीं कर सकता, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी का काम नहीं कर सकता बॉडी के सभी पार्ट्स में, ठीक है। तब हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, वो हीमोग्लोबिन है, जो हाई एफिनिटी रखते हैं ऑक्सीजन के लिए। ये जो पिगमेंट है इसको ये प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दैट इज आरबीसीज में। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, देन ऑक्सीजन, और इसलिए क्या होता है, जो मोस्टली ये डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इफ़ द एवियोलर सरफेस वर स्प्रेड, अगर हम एवियोलर सरफेस को स्प्रेड कर दे, फैला दे, तो उसका जो साइज़ है वो कितना हो जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के सरफेस एरिया से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन मूव करने लगे, तो ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 3 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी से बाहर जाने में, ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा टाइम है। तो हमारे लिए एडवांटेज की बात क्या है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, देखो हम जितने भी
चीज़ें खाते हैं, है ना, जैसे फूड खाते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? फूड से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसके ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। वेस्ट मटेरियल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड करता है। ठीक है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो क्या है? वो एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या करता है? कंसिस्ट करता है फ्लूइड मीडियम को, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, जिसमें सेल्स होती हैं, सेल्स बहुत सारी होती हैं। जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो उसमें घुल के ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरी किया जाता है किसके थ्रू? बाय आरबीसीज, है ना। और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस हैं जैसे सॉल्ट है ना, इनका भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत है जो क्या करे? ब्लड को पुश करके पूरी बॉडी तक उसे पहुंचाए। एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स चाहिए जिसके थ्रू ये जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंच पाए, है ना। और एक ऐसा नेटवर्क भी चाहिए जो इंश्योर करे कि अगर इस सिस्टम में कोई भी ब्रेकडाउन हो तो उसको, डैमेज हो तो उसको रिपेयर किया जा सके। ठीक है, तो हमारा पंप क्या है? हमारा हार्ट। ठीक है, जो हार्ट है वो क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, उसमें मसल्स होती हैं, एज बिग एज आवर फिस्ट। कितना बड़ा होता है? हमारी मुट्ठी के बराबर। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड, है ना, बाय द ब्लड। तो इसलिए क्या होता है? जो हार्ट है, हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये जो ब्लड है जिसे हम प्योर ब्लड भी कभी कभी कह देते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है, उसको मिक्स होने से बचाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड से। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको पहुंचना कहाँ होता है? लंग्स तक। ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचना होता है लंग से हमारी पूरी बॉडी तक, है ना। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पंप होके हमारी पूरी बॉडी तक, सेल्स तक पहुंचता है। तो इसके लिए हम प्रोसेस फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फ्रॉम द लंग्स वो कहाँ आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन पे ये निकल के हमारी बॉडी तक पंप होता है। फिर जब ये ब्लड हमारे सेल्स तक पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें मिक्स होके उनमें उनके थ्रू कहाँ पहुँचता है? हमारे राइट आर्टरीज में, है ना, राइट आर्टरीज में। फिर वहाँ से ये पहुँचता है राइट आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन से ये पहुँचता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ये पंप होके पहुँच जाता है हमारे लंग्स तक, जहाँ इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। ठीक है, ये थे पूरा प्रोसेस कैसे ब्लड का, प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पहुंचते हैं हार्ट से लंग्स तक, लंग्स से हार्ट तक। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल्स हैं, है ना, इनको ब्लड पंप करना होता है वेरियस ऑर्गन्स में। इसलिए क्या होता है? इनमें थिकर मस्कुलर वॉल्स होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू आर्टिया इनकी वॉल्स थिक होती है। ठीक है,
जो वॉल्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो फ्लो ना हो बैकवर्ड जब आर्टरी और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो वॉल्स लगे होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। क्या इसमें ये जो सेपरेशन है ना, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का, ये यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है, मिक्स होने से प्रिवेंट करता है। इस तरीके का जो सेपरेशन होता है ये इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो एफिशिएंट बनी रहती है। ठीक है, हाई एफिशिएंट होती है। तो ये एनिमल के लिए यूज़फुल होता है ना, दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, जो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और ऐसे एनिमल्स जिनको ज़रूरत नहीं होती, जो एनर्जी यूज़ नहीं करते इस पर्पज़ के लिए, तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे। ऐसे एनिमल्स जैसे एम्फीबियंस और बहुत सारे रेप्टाइल्स, उनकी बॉडी में 3 चैम्बर्स होते हैं जो टॉलरेट कर पाते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सचर स्ट्रीम को। ठीक है, जो फिशेस होती हैं, है ना, फिशेस क्या करती है, उनके पास केवल 2 चैम्बर्स होते हैं और जो ब्लड है वो पंप होता है टू द गिल। और वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है, गिल्स में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और वो पास होते हैं फिर डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी वहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लड का फ्लो होता है वो केवल एक डायरेक्शन में होता है, थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी, है ना, हार्ट से बॉडी तक केवल एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, वहीं पे जब ये 2 बार फ्लो होता है ना, साइकिल का, दूसरे वर्टेब्रेट्स होते हैं उनमें ये डबल फ्लो होता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं? देखो, जो फोर्स होता है ब्लड का एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेजल्स, जो ब्लड फोर्स एक्सर्ट करता है वेजल्स पे, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये जो प्रेशर है वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेन्स। और जो प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल का एंड प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब उनका रिलैक्सेशन होता है तब हम उनको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, 120 मिलीमीटर, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर चेक कैसे करते हैं? ठीक है, ये प्रोसेस है। द ट्यूब्स ब्लड वेजल्स, आर्टरीज आर द वेजल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, है ना, कौन करता है ये काम? आर्टरीज करती है। ऐसी वेजल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती है और हार्ट से वेरियस पार्ट तक पहुंचाती है। ये जो ब्लड है ये इमर्ज होता है कहाँ से? हार्ट से, अंडर हाई प्रेशर। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, आर्टरीज के पास क्या है, मोटी इलास्टिक वॉल्स होती है। वेन्स कलेक्ट करते हैं ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट से बॉडी के और वो हार्ट तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती।
ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इंस्टेड दे हैव वॉल्स, उनके पास क्या होती है, वॉल्व होती है जो इंश्योर करता है कि जो ब्लड है उसका फ्लो वापस, उनका जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में बना रहे। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेजल्स, है ना। जब वो टिश्यू तक पहुंचती है आर्टरीज, वो छोटे छोटे वेजल्स में डिवाइड हो जाती हैं टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स, ताकि जो ब्लड है वो हर सेल्स तक पहुंच सके। जो स्मॉलेस्ट वेजल्स है, स्मॉलेस्ट वेजल, उनमें वॉल होती है जो क्या करती है, विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल, है ना। जो एक वॉल होती है थिक, एक सेल थिक वॉल होती है जिससे हम कैपिलरीज बोलते हैं, इसी में होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड। ठीक है। कैपिलरीज फिर ज्वाइन करती हैं और वेन्स बनाती हैं, जो क्या करता है, कन्वे करता है ब्लड अवे फ्रॉम दी ऑर्गन और टिश्यू। वो ऑर्गन से या टिश्यू से ब्लड को ले जाके कहाँ पहुँचाता है, हार्ट तक पहुँचाता है। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के थ्रू मेंटेनेंस कैसे होता है, जब भी क्या होता है, जब इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक, अगर इसमें कोई लीक हो जाए, है ना, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, है ना, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो नेचुरली क्या होता है, द लॉस ऑफ ब्लड, है ना, हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस होने लगता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए। ठीक है। और ये जो लीकेज होता है ये क्या करता है, प्रेशर का लॉस इसकी वजह से होता है, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, है ना। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो पंपिंग में इफेक्ट पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो ब्लड है उसके पास कौन होता है, प्लेटलेट सेल्स होती है, जो क्या करती हैं, जो सर्कुलेट करती है अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स। वो क्या करती है, इन लीकेज को ख़त्म करती हैं बाय हेल्पिंग टू क्लॉट दी ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। उस पॉइंट की जो इंजरी हुई है हमारे जहाँ पे, वहाँ पे वो क्या करती हैं, क्लॉट जमा करती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, ब्लड का लीकेज बंद हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या होती है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। एक दूसरे टाइप का फ्लूइड है जिसका काम भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज हमने भी पढ़ा उसमें पोर्स होते हैं, तो उसमें कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid और lymph, जो वहाँ पे छुपे होते हैं और क्या बनाते हैं, lymph बनाते हैं। It is similar to the plasma blood but colorless and contain less protein। ये प्लाज्मा की तरह ही होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, कम प्रोटीन होता है और ये कलरलेस होता है। ठीक है। lymph क्या करते हैं, ये ड्रेन हो जाते हैं इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज में फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, लार्ज लिम्फ वेजल्स बनाते हैं। ठीक है। और वो कहाँ खुलते हैं, फाइनली इनटू लार्जर वेन्स में। लिम्फ जो है वो क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है। ठीक है। कहाँ से, इंटेस्टाइन से, और उसको ड्रेन करता है
एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।